जानिए बच्चों के लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों बुरा है। आज के वीडियो में हम इस विषय पर बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बच्चों पे क्या क्या संभावित खतरे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कई लाभ भी होते हैं, पर हमारे युवाओं पर इसके संभावित नकारात्मक प्रभाव पर चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों के लिए एक अच्छा साथी क्यों नहीं है। ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने से लॉस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन होता है। यह हमारे रिश्तों को प्रभावित और संभावित रूप से नष्ट कर सकता है। पहले के लोग संपर्क और बातचीत वास्तविक रूप में आमने सामने करते थे। बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता था तो अपने दोस्त, माता पिता, दादा दादी को पूछते थे, पर अब वह गूगल पर सर्च करते, जिससे उनका ह्यूमन कनेक्शन कट हो जाता है और सोशल मीडिया में संपर्क करना और बातचीत तो चलती ही रहती है, जिसकी वजह से अब के बच्चे ज्यादा लॉस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन में रहते हैं। डिपेंडेंसी ऑन एआई फॉर सोशलाइजिंग, सामाजिकरण के लिए एआई पर निर्भरता। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को और पर्सनलाइज कंटेंट से उन्हीं के जैसे लोगों को सोशल मीडिया में कनेक्शन के लिए सजेस्ट किया जाता है। इससे वो अपने जैसे लोगों को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। उससे सच्चे ज्ञानी लोगों को मिलने का रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि बच्चों को सच क्या है गलत क्या है पता ही नहीं होता है। इसके कारण उनमें कैसे लोगों से बात करना है उसकी समझ ही नहीं होती और ट्रेंडिंग में जो लोग चलते हैं उनसे बातचीत करते रहे, और इससे सच्चे लोगों के प्रति इनकी भावनाएं भी नहीं रहती है। डीह्यूमनाइजेशन, अमानवीयता और आइसोलेशन, अलगाव, एकलता। हमारे जीवन में एआई की बढ़ती उपस्थिति अनजाने में अमानवीयकरण को जन्म दे सकती है। जैसे जैसे हम एआई संचालित उपकरणों के साथ अधिक बातचीत करते हैं, हम खुद को वास्तविक मानवीय बातचीत से अलग पाते हैं। हम सहयोग और समर्थन के लिए एआई पर भरोसा करने के लिए संभावित परिणामों की जांच करेंगे तो पता चलेगा कि इससे अलगाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। वास्तविक दुनिया से अलगाव की भावनाएं पैदा करने में योगदान दे रहा है एआई। इससे मानवीय संबंध को बढ़ावा देने वाले गहरे भावात्मक भाव खत्म होते जा रहे हैं। एआई से सीमित सामाजिक संपर्क, सीखने के अवसरों पर एआई के प्रभाव से संबंधित एक चिंता है सामाजिक संपर्क में संभावित कमी होती है। पारंपरिक सीखने के माहौल में बच्चे अपने साथी, शिक्षक और परिवार के सदस्य के साथ बातचीत करते हैं, सहयोग और संचार कौशलों को बढ़ावा देते हैं। हालांकि यदि एआई सूचना और मार्गदर्शन का प्राथमिक स्रोत बन जाता है तो बच्चे इन मूल्यवान सामाजिक संपर्कों से चूक जाते हैं। हमारे बच्चों को सिखाना होगा रिश्तों का महत्व, उनको सिखाना होगा आत्म जागरूकता का निर्माण करने के बारे में, और जानबूझकर ऑफलाइन बातचीत को बढ़ावा देने से हमें अपने मानवीय संबंधों की प्रामाणिकता और गहराई बनाए रखने में मदद मिल सकती है। अभी बाजार में बहुत सारे रोबोट्स आ चुके हैं। जब उनके माता पिता काम पे जाएंगे तो उनके बच्चों के साथ रोबोट्स बात करेगा। बच्चों के लिए सीखने के अवसरों को कम कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम चर्चा करेंगे कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संभावित रूप से बच्चों के लिए सीखने के अवसरों को कम कर सकती है। एआई ने निसंदेह हमारे जीवन में कई पहलुओं में बदलाव लाया है, लेकिन क्या ऐसे अनअपेक्षित परिणाम है जिनके बारे में हमें जागरूक होने की आवश्यकता है? आइए जानते हैं। इससे पहले कि हम इस विषय पर गहराई से विचार करें, आइए स्पष्ट करते हैं कि एआई के कई लाभ है, जैसे कि ऑटोमेशन, एफिशिएंसी सुधार करना और शिक्षा के कुछ पहलुओं को बढ़ाना। हालांकि ऐसी चिंताएं है कि एआई तकनीक से अत्यधिक निर्भरता अनजाने में बच्चों के सीखने के अनुभवों में कमी पैदा करती है। एआई के यूज से बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग कम होती जा रही है। क्रिटिकल थिंकिंग आज के युग में सबसे ट्रेंडिंग स्किल में से एक है, लेकिन बड़े बड़े प्रोफेशनल भी इसे समझ नहीं पाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि तर्कसंगत रूप से सोचने और विचारने के बीच तार्किक संबंध को समझने की क्षमता है, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। उदाहरण के लिए नकली समाचारों की पहचान करने की क्षमता, तथ्यों का विश्लेषण करना, ये सब क्रिटिकल थिंकिंग में आता है। शिक्षा में एआई के अत्यधिक उपयोग के खिलाफ एक तर्क यह है कि महत्वपूर्ण क्रिटिकल थिंकिंग तार्किक वास्तविक सोच को कमजोर कर सकता है। एआई बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता, रचनात्मक और स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता को विकसित करने की आवश्यकता है। जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं उनमें ज्यादा क्षमता और तार्किक सोच होती है, और मॉडर्न स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तरफ वो एआई संचालित समाधानों पर भरोसा करके वे इन आवश्यक कौशलों को विकसित करने के अवसर से चूक जाते हैं, जो भविष्य में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सारा जॉनसन, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक, कहती है कि बच्चों के लिए ऐसी गतिविधियों में शामिल होना महत्वपूर्ण है जो क्रिटिकल थिंकिंग, तार्किक सोच को प्रोत्साहित करती है, जबकि एआई फास्ट
आंसर प्रदान कर सकता है, लेकिन इसमें विश्लेषण और संश्लेषण के मानवीय तत्व का अभाव है। समय के साथ इससे महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में गिरावट आ सकती है। प्रोफेसर मार्क डेविस, चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, बाल विकास विशेषज्ञ, कहते हैं कि मानवीय संपर्क बच्चे के विकास का एक अनिवार्य पहलू है। हालांकि एआई जानकारी प्रदान कर सकता है, लेकिन यह आमने सामने की बातचीत में होने वाले सूक्ष्म सामाजिक आदान प्रदान की नकल नहीं कर सकता है। इन्हीं अनुभवों को सीमित करने से महत्वपूर्ण पारस्परिक कौशल के विकास में बाधा आ सकती है। सीखने के रास्ते को संकुचित कर देता है। एआई तकनीक अक्सर एल्गोरिदम पर निर्भर करती है। जो यूज करता है उसकी पीछे की व्यवहारों के आधार पर निजीकृत की गई सामग्री पे उसका रिजल्ट दिखाता है। हालांकि यह एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, लेकिन यह अनजाने में बच्चों के विविध विचारों और दृष्टिकोणों के संपर्क को सीमित कर सकता है। विभिन्न दृष्टिकोणों के संपर्क के बिना बच्चों में दुनिया की एक संकीर्ण मतलब की छोटी समझ विकसित हो जाती है, जिससे विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूलन होने की उनकी जो क्षमता है उसमें बाधा आ सकती है। डॉक्टर एलेक्स रामिरेज, एजुकेशन पॉलिसी एक्सपर्ट, शिक्षा नीति विशेषज्ञ, कहते हैं कि एआई द्वारा पेश किया गया अनुकूलन जो रिजल्ट है दो धारी तलवार हो सकता है। हालांकि यह किसी व्यक्ति की जरूरतों के अनुरूप सामग्री तैयार करता है, लेकिन यह फिल्टर बुलबुले यानी कि भूल भरा है, जहां बच्चों को केवल वही जानकारी मिलती है जो उनकी मौजूदा मान्यताओं के अनुरूप है। इससे दूसरों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण और सहानुभूति विकसित करने में उनकी क्षमता में बाधा आ सकती है। हमें इसकी संभावित कमियों पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। एआई पर अत्यधिक निर्भरता महत्वपूर्ण क्रिटिकल थिंकिंग सोच जो हमारी अच्छी है उसको खत्म कर सकती है, सामाजिक संपर्क को सीमित कर सकती है और बच्चों के सीखने के रास्ते कम कर सकती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मानव संपर्क और एआई की जो एकीकरण है वो बढ़ता जाएगा। इसके बीच में संतुलन बनाना हमें बहुत ही जरूरी है। अंत में एआई से कैसे हम बच सकते हैं उसके लिए हमें काम करना होगा। वास्तविक बातचीत को बढ़ावा देना होगा। प्रौद्योगिक और मानव कनेक्शन के बीच एक संतुलन बनाकर हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस डिजिटल युग में हम जो वास्तविक बातचीत है वो कैसे बनी रहे और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि हमने बच्चों के सीखने के अवसरों को कैसे एआई कम कर सकता है उसका प्रभावों का पता लगाया है। हमें उम्मीद है कि यह चर्चा हमारे सामने आने वाली संभावित चुनौतियां पर एक प्रकाश डालेगी। आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को शेयर करें जिनके छोटे बच्चे हैं, जिससे वो ध्यान रख पाए कैसे एआई से उनका नुकसान ना हो। कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। धन्यवाद। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।